Yes, beta. H2S plus O2 gives us H2O plus S. From H2S, it is getting converted into S. From O2, it is getting converted into H2O. Here, oxidation is taking place because of removal of hydrogen. And here, addition of hydrogen means reduction is taking place. Now, what we have to find out? We have to find out oxidizing agent, reducing agent, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस एंड रिड्यूस सब्सटेंस, यही फाइंड करना है हमें. Yes, ma'am. यस बेटा. ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, reducing agent. Okay, we have to find out these. Which one is oxidized substance? Oxidized H2S. substance H2 H2S. H2S. Oxidized substances H2S. रिएक्टेंट में ही मिलेंगे ये चारों, इन दोनों में से ही मिलते हैं. H2S जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है. मयंक, आर यू गेटिंग बेटा? Yes, ma'am. Oxidized substance is that whose oxidation is taking place. Reduced substance is that whose reduction is taking place. From here, reduction is taking place means O2. O2 is reduced substance. O2 is reduced substance. Substance. Oxidizing agent. Oxidizing agent is the substance which help in ऑक्सीडेशन. जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? O2 है. क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव यहां से इसलिए हुआ क्योंकि क्या हुआ? हाइड्रोजन यहां से रिमूव इसलिए हुआ क्योंकि O2 को इसकी जरूरत थी. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? O2. रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? H2S. और एग्जाम में और कुछ भी समझ ना आए तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ये, रिड्यूस सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हो रहा है. तो जो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूस सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Oxidized agent. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी बेटे. नेक्स्ट टॉपिक इज applications of oxidation in daily life. Applications of oxidation. किसकी एप्लीकेशन है बेटे? ऑक्सीडेशन की. इन डेली लाइफ. डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ होता है? टेल मी, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं बेटा? First is corrosion. First is corrosion. And second, rancidity. Second क्या है? Rancidity. Rancidity. Yes. These are two applications of oxidation in our daily life. First of all, what we will do? We will start with corrosion. We will start with corrosion. What is corrosion? क्या है corrosion? Eating away of metal due to or in the presence of air, water or any acid. क्या है? Eating away of metal in the presence of air, water या air and water or any acid. That is called corrosion. That is called corrosion.
कोरोजन किसी भी मेटल के लिए यूज किया जा सकता है बेटे टर्म, लेकिन कोरोजन ऑफ आयरन जो है, कोरोजन ऑफ आयरन, इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं. कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग. क्या बोलते हैं कोरोजन ऑफ आयरन को? रस्टिंग. Rusting. Okay. Yes, corrosion of iron is called rusting. Rusting word आयरन के कोरोजन के लिए यूज करते हैं और किसी मेटल के कोरोजन के लिए हम ये वर्ड यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज स्पेसिफिक फॉर आयरन ओनली. लोहे में जंग लग जाता है ना, Fe Yes, ma'am. प्लस. अब कोरोजन ऑफ आयरन जो है बेटे, वो किसकी प्रेजेंस में होता है? टेल मी, किसकी प्रेजेंस में होता है? Water and oxygen. यस, वाटर एंड ऑक्सीजन. एयर के अंदर ऑक्सीजन है और वाटर, ये दोनों कंडीशन जब तक नहीं होंगी तब तक आयरन का क्या नहीं होगा? रस्टिंग नहीं होगी. अगर हम लोहे के किसी टुकड़े को बाहर रख देते हैं बारिश में, ठीक है, हवा में, तो उसमें बिना पेंटिंग के, तो उसमें रस्ट, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, वही रस्टिंग है. अगर एक भी फैक्टर एब्सेंट है, अगर सिर्फ एयर तो है लेकिन मॉइस्चर नहीं है, तो भी जंग नहीं लगेगा, तभी रस्टिंग नहीं होगी. या वाटर है, ऑक्सीजन नहीं है, तो भी रस्टिंग नहीं होगी. दोनों ही फैक्टर्स नेसेसरी हैं कोरोजन ऑफ आयरन के लिए, मींस रस्टिंग के लिए. Fe2O3.XH2O, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट. ये किसका फॉर्मूला है बेटे? रस्ट का फॉर्मूला है. Fe2O3.XH2O. रस्ट इज रेडिश ब्राउन इन कलर. कैसे कलर का है? रेडिश ब्राउन. Reddish brown. राइट बेटा. For rusting, both the conditions are necessary, that is oxygen and moisture. दोनों की प्रेजेंस होगी तभी क्या होगा? रस्टिंग होगी आयरन में, अदरवाइज नहीं होगी. अब बेटे एक एक्सपेरिमेंट है. वी टुक 3 टेस्ट ट्यूब. हमने क्या लिया? 3 टेस्ट ट्यूब्स ले ली. वी टुक 3 टेस्ट ट्यूब्स. These are 3 test tubes. In one of the test tubes, we took normal water and an iron nail is placed inside it. An iron nail is placed inside it. Normal water is taken. In another test tube, what we did? Boiled water is taken, an iron nail is placed inside it, and it is covered with oil. It is covered with oil. Are you getting me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, beta. And in another test tube, what we did? We placed an iron nail and inside it calcium carbonate is placed. Calcium carbonate is placed. Okay? And all these 3 test tubes are covered with a cork. All these 3 test tubes are covered with a cork. What is here? Here, normal water. Normal water. Normal water है तो moisture भी है, and this is open space. Here oxygen is also there. Both the conditions are present. Both the conditions, that is oxygen and moisture, are present. Moisture are present. Here water is boiled. Boiled water is lacking oxygen. Boiled water is lacking oxygen. So it is boiled water. And here it is oil.
अब बेटे बॉइल्ड वाटर लिया है तो ऑक्सीजन नहीं है। अब और ऑक्सीजन आएगी नहीं, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ऑयल इसके ऊपर हमने कवर कर दिया, आयरन नेल इसके अंदर है। ओनली मॉइस्चर इज प्रेजेंट। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में क्या है? ओनली मॉइस्चर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? Moisture. Moisture. Moisture is present. In third test tube, what is there? What is there? Oxygen is present. Oxygen is present, but moisture absent. Moisture absent. Moisture absent है। कैसे? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या कर लेता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बेटे हाँ जी, अब हमने क्या किया? फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या था? बोथ द कंडीशंस वर देयर। दोनों कंडीशंस थी, ऑक्सीजन भी था और मॉइस्चर भी था। क्या था? ऑक्सीजन भी था और मॉइस्चर भी था। दूसरी कंडीशन में सिर्फ मॉइस्चर था, ऑक्सीजन नहीं थी। तीसरी कंडीशन में सिर्फ क्या था? ऑक्सीजन थी, मॉइस्चर नहीं था। देन वी कीप ऑल दीज थ्री टेस्ट ट्यूब्स, और तीनों में हमने क्या ली है? आयरन नेल। ये कौन सी नेल है? iron nail. It is also iron nail, and it is also iron. Okay, iron nail क्या होती है? What is iron nail? Iron nail. बोलो। क्या होती है आयरन नेल? बोलो। हाँ जी बेटे, क्या होती है आयरन नेल? Iron nail. और अगर पता नहीं तो मेरे से पूछा क्यों नहीं? हाँ जी बेटे, नहीं पता मैम। नहीं पता, फिर पूछा क्यों नहीं इतनी देर से? बताओ। क्यों नहीं पूछा? आयरन नेल होती है आयरन की कील, लोहे की कील जो है, कील कील लगाते हैं ना। यस हाँ मैम। जी, वो लोहे की जो कील है वो है आयरन नेल। चलो ठीक है। अब लोहे की कील में जंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये देखना है बेटे। इन तीनों में हम क्या करते हैं? इन तीनों को हमने क्या कर दिया? रख दिया। कितने टाइम के लिए? अप्रोक्स 1 to 2 days के लिए। क्या होगा? इन फर्स्ट वन रस्टिंग विल टेक प्लेस। रस्टिंग will take place. In second one, no rusting. In third, no rusting. Mayank, I just asked this question because you were not asking question. मैंने आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि आपने क्वेश्चन नहीं पूछा। समझ रहे हो मेरी बात को? आर यू गेटिंग? यस अगर मैम। मैं
अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि बेटे समझ आ गया, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि यस आ गया या नहीं आया, या मैम यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये वाला वर्ड मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हें पहले ही बताया हुआ है, शर्माने के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ये जगह सिर्फ और सिर्फ पूछने के लिए है। चाहे आपको किसी भी चीज का मीनिंग नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, फिर भी पूछना है, चाहे छोटा सा वर्ड है। ठीक है, उसको ये नहीं सोचना अगर हम आज नहीं पूछेंगे तो क्या होगा, पूरी लाइफ के तो लिए कल नहीं हमें आएगा। इस चीज का पता नहीं होगा। हम आज पूछ लेंगे तो अगली बार जब मैं बात करूंगी तो उसका आपको पता होगा। समझ आई मेरी बात? यस मैम। हम्म। तो बेटे यहाँ पर हमने प्रूव क्या किया, बोथ द कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग, दैट इज ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। In these test tubes, there were control experiment. In these test tubes, in one there was no moisture, in one there was no air. So मैम in सेकंड these टेस्ट ट्यूब में मैम कौन सा वाटर है? second test tube में बेटे boiled water है। In second test tube there is boiled water, और boiled water के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। अब ऑक्सीजन नहीं है बॉइल्ड वाटर के अंदर, और ऊपर से ऑयल डाल दिया, बाहर से भी एंटर नहीं कर सकती, और इसके अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं। मतलब सिर्फ मॉइस्चर तो है, लेकिन लेकिन क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए यहाँ रस्टिंग नहीं होगी। थर्ड टेस्ट ट्यूब में मॉइस्चर नहीं है, एयर है, एयर में ऑक्सीजन होती है, तो उसमें भी रस्टिंग नहीं होगी। समझ आया? This experiment or this activity is done to show both the conditions are necessary for rusting. Okay? Clear? Yes, ma'am. यस मैम। Next is जो अदर मेटल्स की रस्टिंग है बेटे, मैंने आपको मेटल एंड नॉन मेटल में करवा दी थी, याद है? जो रस्टिंग नहीं, कोरोजन ऑफ अदर मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, this is done in metals and non-metals. Remember or not? Yes, ma'am. यस मैम। Rusting topic, corrosion topic है बेटे, that is also in metals and non-metals, and in that chapter I completed each and every example. ठीक है, and question answers also related to that, and this activity was left, we done in it. Next is rancidity. Next is rancidity. What is rancidity? क्या होता है rancidity? What is rancidity? Oxidation of, what is rancidity? Oxidation of fatty or oily substances. क्या होते हैं बेटे फैटी और ऑयली सब्सटेंसेस? जिनमें ऑयल होता है, जिनमें फैट होता है, ऐसे खाने के सब्सटेंसेस जिसमें ऑयल और फैट होता है। चिप्स कैसी होती हैं? ऑयली और फैटी होती हैं? होती है बेटे? चिप्स Yes, ऑयली ma'am. होती है, और नमकीन है ऑयली होती है, तलते हैं हम तब नमकीन बनती है, वो भी ऑयली होती Yes, है। ma'am. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फैटी है और ऑयली है, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, टू प्रोड्यूस फाउल स्मेल। फाउल स्मेल होती है बुरी स्मेल, बुरी जो स्मेल आती है उसको फाउल स्मेल बोलते हैं। इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। Rancidity. ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एंड ऑयली सब्सटेंसेस टू प्रोड्यूस फाउल स्मेल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। नमकीन है, बारिश का मौसम है, अब अगर हम नमकीन को खुला ऐसे ही प्लेट में छोड़ देंगे, देन इट विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर, इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम रेंसिड। इसमें से गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, होगी कि नहीं Yes, होगी? ma'am. और मैम वो सॉफ्ट भी हाँ। तो हो जाती है मम्मी। हाँ, वो मॉइस्चर गेन कर लेती है बेटे, और उसमें से बुरी सी स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है, वही रेंसिडिटी है। समझे? यस मैम। हाँ बेटा, तो द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एंड ऑयली, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसमें? फैटी और ऑयली सब्सटेंसेस में, टू प्रोड्यूस फाउल स्मेल, इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। चिप्स के पैकेट होते हैं,
देखते हो ना चिप्स के पैकेट में बहुत सारी क्या भरी होती है, गैस भरी हुई होती है, होती है। यस मैम। थोड़ी सी उसमें चिप्स होती हैं और बहुत सारी गैस होती है। दैट गैस इज नाइट्रोजन गैस। विच गैस इज दैट? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन। Why it is nitrogen? Because नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस। देखो अगर नाइट्रोजन नहीं होगी या कोई दूसरी गैस नहीं होगी तो ऑक्सीजन होगी, है ना। अगर नाइट्रोजन नहीं भरेंगे तो क्या होगी? ऑक्सीजन होगी। एयर में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन होगी। यस मैम। तो वो कुछ ही टाइम में चिप्स को क्या कर देगी? खराब कर देगी। क्यों कर देगी? क्योंकि वो ऐड हो जाएगी उन चिप्स के अंदर। चिप्स भी फैटी और ऑयली है और चिप्स को कैसा बना देगी? रेंसिड, खराब कर देगी, उनमें से फाउल स्मेल आएगी। जब उसके अंदर ऑक्सीजन की बजाय नाइट्रोजन को फिल कर देते हैं बेटे, तो नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट नहीं करती। किसके साथ? उन चिप्स के साथ। जब नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती तो उसमें से क्या नहीं होती? फाउल स्मेल भी नहीं आती, वो चिप्स खराब भी नहीं होते। दैट्स वाई वी फ्लश नाइट्रोजन गैस इन द पैकेट्स ऑफ चिप्स। समझ गए? Yes, ma'am. यस मैम। मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। कौन से मेथड से हम क्या करते हैं? रेंसिडिटी प्रिवेंट करते हैं। नंबर 1, बाय फ्लशिंग नाइट्रोजन। फ्लशिंग नाइट्रोजन इन द पैकेट्स। ठीक है, बाय फ्लशिंग नाइट्रोजन इन द पैकेट्स, बिकॉज नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस। Nitrogen is inert gas and do not react with food substances. इन जो फैटी और ऑयली फूड सब्सटेंसेस है उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगी एंड दे विल नॉट गेट रेंसिड। ये ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगी, ऑक्सीजन नहीं है तो रेंसिडिटी नहीं होगी। सेकेंड, बाय कीपिंग फैटी एंड ऑयली सब्सटेंसेस, फैटी एंड ऑयली सब्सटेंसेस इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में रखकर भी हम क्या कर सकते हैं? रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, नॉट फॉर ए मंथ और नॉट फॉर अ ईयर, फॉर सम टाइम। ठीक है, कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रखते हैं, उससे भी रेंसिडिटी प्रिवेंट होती है। बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर्स, यूजिंग एयर टाइट कंटेनर्स। क्या कहते हैं? नमकीन का पैकेट हमने क्या कर लिया? ओपन कर लिया, उसको क्या किया जाता है? एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ना। क्या करने के यस लिए मैम। रखते हैं? टू क्योंकि प्रिवेंट मैम वो रेंसिडिटी। खराब नहीं हो जाए। राइट, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। नेक्स्ट है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स, ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं? कुछ केमिकल्स जैसे BHA and BHT, these are chemical antioxidant। BHA की फुल फॉर्म क्या थी कनिका? ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनाइसोल। ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनाइसोल। और BHT ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलुइन। These are two antioxidants which are used to prevent rancidity, which are added to prevent rancidity. Got it? Yes, ma'am. यस मैम। हमने क्या क्या किया बेटा? एयर टाइट कंटेनर्स यूज किया, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करके भी हम रेंसिडिटी प्रिवेंट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए, और बाय फ्लशिंग नाइट्रोजन। दीज आर डिफरेंट मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। यही डिफरेंट मेथड्स हैं किसके? टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am.
तो इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई पैकेट्स ऑफ चिप्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस, व्हाई पैकेट्स ऑफ चिप्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस। आंसर क्या राइट करोगे, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी बिकॉज नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस। Gas. ओके, राइट, Yes, ma'am. इनर्ट गैस है, रिएक्ट नहीं करती है, दैट्स व्हाई पैकेट्स ऑफ चिप्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। अब मुझे थोड़ा सा रिवीजन का बताओ, जो आपका सिल्वर है, सिल्वर में अगर कोरोजन होता है तो कैसे होता है, क्या बनता है, सिल्वर जब कोरोड हो जाता है तो किस कलर का हो जाता है और उसमें क्या फॉर्म होता है, व्हाट इज फॉर्म्ड इन दैट सिल्वर आफ्टर कोरोजन। हाँ जी बेटे, बोलो। Ma'am, iron. Silver after corrosion will form what? Kanika?